नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के माइंड में, दिलो दिमाग पर, कि किस दिन कपड़े खरीदने चाहिए। भाई मैंने कपड़ा उस दिन खरीदा, मुझे फलित नहीं हुआ। मैंने ज्वेलरी खरीदी, नुकसान हो गया। मुकदमा किया, हार गए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके प्रश्नों के जवाब आपके सारे इस वीडियो में हैं। कोई खास दिन होते हैं कुछ खास कार्य करने के लिए, और कोई खास दिन होते हैं जिनमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारी वीडियो आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है। लेकिन साथ के साथ समय आने वाला है आपका दीपावली का, और कहा जाता है कि दीपावली का समय ऐसा होता है जहां वर्ड ही सुनते हैं दीपावली तो सीधा सीधा ध्यान जाता है माँ लक्ष्मी की तरफ, धन की तरफ। तो धन की बढ़ोतरी हर कोई चाहता है। जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सबको लगता है कि बस अब की बात तो माँ लक्ष्मी मेहरबान हो ही जानी चाहिए। कुछ खास विधि से मणि दीपक मणि पोटली तैयार हो रही है जो आप तक पहुंचाई जा सकती है। मात्र कुछ ही तैयार कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि एक दिन में एक पोटली तैयार की जाती है, एक दिन में एक मणि दीपक की विधि की जाती है। तो ऐसे में आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि हो, आप चाहते हैं कि घर से धन का सर्कल कभी नहीं टूटना चाहिए, यानी आते रहना चाहिए, तो इसके लिए आपने ये मणि दीपक मणि पोटली का प्रयोग ज़रूर करना है। नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि सही विधि, सही समय, सही तरीके से अगर किसी भी कार्य को किया जाए वो हमेशा फलीभूत होता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अब आती है बात कि कौन से कार्य ऐसे होते हैं अगर हम सही समय सही दिन पर करते हैं तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हमें वस्त्र कब खरीदने चाहिए, कपड़े, नया कपड़ा। कई बार होता है कि कपड़ा आप नया खरीदते हैं, प्रेस लग गई, जल गया, या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ गिर गई तो आपका तो सारा दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं फंक्शन पार्टी में जाने लगते हैं, नए कपड़े को कुछ हो जाता है, यानी वो फंक्शन और आपका बीच में ही क्या टेम्परामेंट ही पूरा अधूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको वस्त्र जो है वो किस दिन खरीदने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मंगलवार, शनिवार, और आपने ये वस्त्र जो हैं अगर खरीदने हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, थम जाइए, नहीं खरीदने, यानी खरीदने नहीं है, हाँ नहीं ना की तरफ इंडिकेशन है। तो ऐसे में आपने मंगलवार और शनिवार को नया वस्त्र नहीं खरीदना है। अब बात आती है कि रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी संडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे अगर आप कपड़े, नए कपड़े खरीदते हैं तो ये शुभता के प्रतीक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही ये जलते हैं, ना छूट जाते हैं, ना इनके रंग निकलेंगे कई बार। तो कहने का मतलब ये होता है, हाँ अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो रंग निकल सकता है, लेकिन आपको इन दिनों ही कपड़े खरीदने चाहिए। ये शुभ दिन होते हैं जहाँ हमें नए वस्त्र खरीदने चाहिए। फिर आती है बात कि मंगलवार का दिन तो छूट गया। मंगलवार ऑलमोस्ट ऑल कोशिश करें कि ना खरीदें। अगर किसी कारण से भी खरीदने होते हैं तो अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय ही आपको मंगलवार के दिन वस्त्र खरीदने चाहिए। बहुत शौकीन होती है महिलाएं ज्वेलरी की, और ज्वेलरी तो ऐसे लगता है उनकी जान है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी जमा पूंजी जो है उस पर लगी होती है और उसे सुरक्षित भी रहना चाहिए, और साथ के साथ उसका आप आनंद भी ले सकें, क्योंकि आपकी खूबसूरती में चार चांद भी लगाते हैं ज्वेलरी की बात करते हैं, आभूषणों की बात करते हैं, तो कौन सा दिन शुभ होता है? शनिवार को ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। यह हमेशा याद रखिएगा कि शनिवार को ज्वेलरी खरीदने से नुकसान हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है कि छूट गया आपसे कहीं, या घर से निकल गया, तो कुछ भी कारण हो सकता है, बट शनिवार को आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। रविवार यानी संडे, मंडे सोमवार, बुधवार यानी वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, ये दिन अच्छे होते हैं आपकी ज्वेलरी को खरीदने के। तो आपने इन दिनों ही जब भी ज्वेलरी खरीदनी है तो इन्हीं दिनों का चुनाव कीजिएगा।
हाँ, जैसे मल मास अधिक मास होते हैं तो उनमें थोड़ा सा परहेज करना है, या फिर कुछ ऐसे नक्षत्र योग होते हैं तो वो लगातार हम लोग वीडियो डालते रहते हैं कि इस महीने में ये कार्य नहीं करने हैं, जैसे पितृपक्ष है उस समय नहीं ये चीज़ें करनी। तो लेकिन कुल मिलाकर के इन डेज का चुनाव आप जो है वो कर सकते हैं। मंगलवार को ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर आपको खरीदनी है या तो आपने अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करना है या फिर किसी भी विद्वान से शुभ मुहूर्त देख करके ही मंगलवार को ज्वेलरी खरीदें, अदरवाइज टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा। अब एक और पड़ाव आता है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसा वहम डर बैठा कि हमने मुकदमा किया, किसी के ऊपर केस किया या सामने वाले ने हम पे केस किया तो हम हार गए, और स्ट्रेस अलग हुआ, धन अलग खर्च हुआ, जो एक भाग दौड़ एक तनाव की ज़िंदगी है वो अलग फेस करी, पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ। आपकी नौकरी पेशा वाले हैं तो आपकी नौकरी खतरे में गई, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो जाता है। तो यानी कुल मिला करके इस तरीके की चीज़ें कब करनी चाहिए, केस मुकदमा खास करके किन दिनों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। रविवार, सोमवार, गुरुवार, रविवार, सोमवार, गुरुवार। हम क्या करते हैं कि सोमवार को कोर्ट खुलता है या कोई केस लगाना है तो हम सोमवार को लगा देते हैं, लेकिन संडे को उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, हमें छुट्टी होती है, हम संडे को इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं प्लानिंग पेपर जो उसका पूरी नींव तो मजबूत कर देते हैं, बना देते हैं सारा कुछ, वो संडे को बना लेते हैं। नहीं, संडे, रविवार, सोमवार मंडे, गुरुवार थर्सडे, ये दिनों में मुकदमा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और करना कब कब चाहिए आपने, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको किन दिनों का प्रयोग जो है मुकदमे के लिए करना चाहिए। मंगलवार, बुधवार आप मुकदमा कर सकते हैं सामने वाले पे, ये ध्यान रखिएगा। मंगलवार उसमें सबसे उत्तम होता है। जब भी हम मंगलवार को केस डालते हैं सामने वाले के ऊपर तो सामने वाले को ही नीचे डाउन स्थिति में जाना पड़ता है। शुक्रवार को टाल दीजिए, हमेशा शुक्रवार तो बिल्कुल ही टाल दीजिए, उसमें मुहूर्त भी ना देखिए, कुछ भी नहीं देखिए, लेकिन शुक्रवार को आप मुकदमा किसी पर भी ना कीजिएगा। आपकी लग्जरीज, आपका ऐश्वर्य सारा खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे में इन दिनों का ही चुनाव करना है आपने, जब भी आपने नए कपड़े खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं या फिर मुकदमे की ओर बढ़ रहे हैं। ये 3 चीज़ें हमने आपको बता दी, और भी चीज़ें लेकर के एक अच्छी वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आएंगे, तो तब भी हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें किस दिन करने से क्या फ़ायदा मिलता है या फिर नुकसान हो सकता है, खतरे के जोन में आप आ सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।